जो पहली टेक अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये कहती है कि YouTube ने एक नया AI टूल बनाया है फॉर देयर शॉर्ट्स। YouTube ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया टूल जो कि आपको एक वीडियो बनाने में मदद करता है और इसका मेन फीचर, इसका नाम है VO3 फास्ट, यानी कि वो गूगल टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल आपके लिए बनाता है। इट हैज़ अबाउट 480 वीडियो क्लिप्स विद साउंड। और बाय द वे ये पहला दफ़ा ऐसा हुआ है कि AI ने साउंड इस तरीके से ऐड किया है, राइट। इट्स अ फास्टर वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर एज़ वेल, यानी कि आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने में। और करंटली ये सिर्फ UK, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अवेलेबल है। बाकी रीजन्स में भी ये बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा। इसकी मेन फंक्शंस क्या हैं? मेन फंक्शंस ये हैं कि आपकी फ़ोटोज़ को एनिमेट कर देता है, यानी कि उसमें हल्का सा एक मोशन आ जाता है। और आपने प्रॉबेबली अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए बीच में ये एड्स भी देखे होंगे, राइट। एंड इट कैन अप्लाई सम स्टाइल्स एज वेल, यानी कि आप पॉप आर्ट करना चाह रहे हैं या आप उसको ब्लैक एंड वाइट या स्केच या ओरिगामी करना चाह रहे हैं, यू कैन ऐड ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स जो कि आपके वीडियो को ज़्यादा बेहतर दिखाता है। फिर आप कैरेक्टर्स एंड प्रॉप्स भी डाल सकते हैं, आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये एक रीमिक्स टूल है जो कि डायलॉग्स बाकी वीडियोस से उठा के बेसिकली साउंड ट्रैक भी बना सकता है। और इसके फुल फीचर्स अभी जो है आने वाले महीनों में और निकलेंगे, बट आई रियली थिंक दिस इज़ अमेजिंग एंड इट जस्ट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर सो मेनी कंटेंट प्रोड्यूसर्स आउट देयर। फिर हम आ जाते हैं सेकंड टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि ये कह रही है कि AI इज़ चेंजिंग द वर्ल्ड विद ग्रीफ टेक। नाउ दिस इज़ अ बिट for me it was a bit much to digest as a news। मेरे लिए मुझे ये न्यूज़ थोड़ी डिस्टर्बिंग लगी, बट लोग आई एम श्योर यूज़ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। AI ने बेसिकली किया ये है कि वो एक इस तरह का रिमेम्बरेंस का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या वो इस तरह का एक ग्रीफ टैग बना रहे हैं जिसमें आप अपने डिसीज़ लव्ड वन की, यानी कि जो लव्ड वंस आपके साथ अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनके वॉइस क्लोन्स बना सकता है और उनके एवटार्स बना सकता है। यानी कि समवन who has passed away या someone who has died will still be living in this grief tech on AI, right। और ये बहुत ही growing industry अगर आप देखें तो है। डिएगो फेलिक्स डॉस सैंटोस ने क्लोन किया था अपने लेट फादर की आवाज़ विद 11 लैब्स, और वो सिर्फ एक वॉइस नोट के थ्रू उनने ये अकम्प्लिश किया था। एंड ये बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर आप देखें, स्टोरी फाइल, हेयर आफ्टर, AI एंड इटर्नोस जो है डिजिटल वर्जन्स लोगों के बनाते हैं। ऑब्वियसली AI के साथ एथिकल इश्यूज़ तो आते ही हैं, तो एथिकल इशू लोगों को हो रहे हैं। वो कह रहे हैं इज़ इट ओके कि आप एक एवटार बना रहे हैं कैसे बंदे का जो कि अब जिंदा ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आई पर्सनली फील कि आप एक डिसीज्ड पर्सन का डेटा यूज़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये बाद में अब्यूज़ भी हो सकता है डेटा। नॉट जस्ट दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ लाइफ कोच, एज समबडी हु कंसिडर्स हरसेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ अ हीलर, एक बहुत फ़र्क होता है किसी को याद करना और फिर मूव ऑन करना। विल यू बी एबल टू मूव ऑन अगर आप बार बार वही चीज़ें प्ले करते रहेंगे या बार बार वही इमेजेस देखते रहेंगे? सो आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट इट, बिकॉज AI कैन नेवर रिप्लेस एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट। फिर हम आ जाते हैं थर्ड टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि कहती है कि मेटा ने स्मार्ट ग्लासेस निकाले हैं जिनका एक बिल्ट इन डिस्प्ले है। यानी कि मेटा ने लॉन्च किया है मेटा Ray-Ban डिस्प्ले। ये फर्स्ट स्मार्ट ग्लासेस हैं विद अ स्क्रीन, और मार्क ज़करबर्ग ने बोला है इट्स स्मार्ट ग्लासेस वे टू एक्सेस AI सुपर इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी सेंसेस एंड कम्युनिकेशंस। इसके फीचर्स कुछ इस तरह के हैं, आपकी स्क्रीन पे भी चल रहे हैं कि स्मॉल डिस्प्ले है, उसके राइट लेंस के अंदर नोटिफिकेशन और टास्क्स आती हैं। प्राइस इज़ एट $799 और ये सितंबर 30 को रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसका एक रिस्ट बैंड कंट्रोलर है जो कि आपके हैंड जेस्चर के कमांड्स के साथ मूव करेगा। और ओकली ने भी बेसिकली वैनगार्ड ने भी निकाला है फॉर एथलीट्स विच इज़ अबाउट $499, ठीक है। और उसकी 9 आवर बैटरी लाइफ है और वो निकलेगा October 21 को मॉडल, राइट। अपडेटेड Ray-Ban विद नो डिस्प्ले बट बेटर बैटरी एंड कैमरा विल बी $379, राइट। अब ज़करबर्ग ने बेसिकली थोड़े से डेमो प्रॉब्लम्स इन लोगों को हुए थे, बट ऑडियंस रियली सपोर्टेड इट, और एनालिस्ट को लग रहा है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है फ्रॉम द Orient glasses which was released into which will be a step towards the Orient glasses which will be towards 2027, ठीक है। अब अगर हम इन चीज़ों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर को थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, बट स्ट्रॉन्ग वैल्यू है ग्लासेस की। एंड AR एंड VR शिपमेंट्स भी है, वो भी एक्सपेक्टेड टू राइज हैं टू 39.2% इन 2025। सो मेटा ऑब्वियसली यहाँ पे की प्लेयर है
एंड यू नो अभी ये है कि थोड़े चाइल्ड सेफ्टी इश्यूज़ आएंगे, यू नो विद AI एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमें बड़ा रिस्पॉन्सिबली भी यूज़ करना होता है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कंसर्न दैट इज़ बीइंग रेज्ड विद दीज ग्लासेस। फिर हम आ जाते हैं फोर्थ टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि कह रही है स्नैप OS 2.0, जो कि फ्यूचर ऑफ AR ग्लासेस है। स्नैप लॉन्च्ड स्नैप OS 2.0, ये एक अपग्रेड है फॉर AR ग्लासेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक बेसिकली फास्टर एंड बेटर पावर यूजेज आपको देगा। होम स्क्रीन के ऊपर इसके विजिट्स होंगे, बुकमार्क्स होंगे, टूल बार जो है वो आपको इट लेट्स यू स्पीक एंड टाइप एंड यू नो स्पीक URL अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं। लैपटॉप जैसे फीचर्स होंगे इसके, आप हिस्ट्री देख सकते हैं, आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, आप रीसाइज कर सकते हैं, आप विंडोज़ खोल सकते हैं, राइट। और इसका एक कैरोसेल व्यू होगा जिसमें आप शेयर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। एक इसका ट्रैवल मोड होगा जिसके अंदर आप स्टेबलाइज कर सकते हैं मूवमेंट को, जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, स्पेशली आप गाड़ी में हैं या प्लेन में हैं तो ये हो सकता है। स्पॉटलाइट लेंस का एक ऑप्शन भी है, जिसका मतलब है कि आप AR कंटेंट जो है वो रियल वर्ल्ड में आपको फॉलो करेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड इट्स बिल्ट ऑन स्नैप्स 5th जनरेशन स्पेक्टिकल्स, जो कि लास्ट ईयर हुआ था, राइट। एंड कंज्यूमर AR ग्लासेस आर प्लान फॉर 2026 और अनाउंस किया है बाय मेटाज कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में ये इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट एंड आई एम गेटिंग अ कॉल राइट नाउ, एक सेकेंड। हेलो जी अम्मी, आपको पैसे मिल गए हैं? जी, मैं कॉल करती हूँ आपको। जी जी, फिर मैं करती हूँ कॉल। ओके, मैं आपसे मिलने आऊँगी। ओके 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 अम्मी जी, मैं आपसे मिलने आऊँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।